हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं। मेरे टॉपिक का नाम है भोज्य पदार्थों में मिलावट। ये भोज्य पदार्थों में मिलावट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी नेट के एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग भोज्य पदार्थों में मिलावट को विस्तार पूर्वक जानेंगे कि भोज्य पदार्थों में मिलावट का क्या मकसद होता है, मिलावट से क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य पर। तो चलिए विस्तार से हम लोग जानते हैं मिलावट को। तो आइए और हम लोग आज जानते हैं भोज्य पदार्थ में मिलावट। भोज्य पदार्थ में आखिर मिलावट क्या होता है। किसी भी शुद्ध पदार्थ को किसी भी नेचुरल पदार्थ में मिलावट कर दिया जाता है, उसके रंग रूप आकार में चेंजेस ला दिया जाता है, उसको ही मिलावट कहते हैं। कभी कभी मिलावट जो है इतना भयानक रूप धारण कर लेता है कि मनुष्य को स्वास्थ्य रूप से एकदम पूरी तरह से खराब कर देता है, या तो कहें कि पौष्टिक तत्व इन्हें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और भी अन्य बीमारियों के शिकार हो जाते हैं मिलावट के कारण। तो आइए हम मिलावट के पौष्टिकता की बात जान लेते हैं। मिलावट को एक शब्दों में जानते हैं। भोज्य पदार्थ के पौष्टिकता में कमी आने का एक मुख्य कारण जो है वो मिलावट है। यानी कि जब हम भोज्य पदार्थ को लेते हैं तो हमारे बॉडी को पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जब हमारे भोजन में मिलावट हो जाता है तो कहीं ना कहीं पौष्टिक तत्वों में कमी आ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव डालती है। तो चलिए हम मिलावट के परिभाषा को जान लेते हैं कि मिलावट की परिभाषा आखिर क्या होती है, कैसे होती है। तो चलिए जानते हैं। भोज्य पदार्थ के मौलिक रूप तथा गुणों में अंतर आना ही मिलावट कहलाता है। यानी कि मिलावट क्या कहलाता है, किसी भी भोज्य पदार्थ का मौलिक रूप, यानी कि मौलिक रूप जो होता है उसकी प्रकृति रूप जो होती है उसके गुण में और रूप में अंतर आ जाता है, उसी को ही मिलावट कहते हैं। भोज्य पदार्थ में मिलावट करने के उद्देश्य, आखिर किसी भी कार्य को करने से पहले उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। तो अगर हम लोग मिलावट की बात कर रहे हैं तो भोज्य पदार्थ में मिलावट के करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं इसको भी जान लें हम लोग। तो चलिए चलते हैं। मिलावट करके लाभ कमाना, यानी कि मिलावट करके जो होता है लाभ कमाना, सबसे अहम उद्देश्य इसका क्या होता है, मिलावट करके लाभ कमाना। दुकानदार जो होते हैं भोज्य पदार्थों में मिलावट करते हैं और उससे अधिक लाभ कमाने का प्रयास करते हैं ग्राहक से। जैसे आप लोग देखते होंगे अनाज में कंकड़ मिल जाते हैं, कंकड़ का जो है वो अपने तरफ से मिलावट कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसका वजन बढ़ता है और इन्हें लाभ मिलता है। और कभी कभी नेचुरल सामान में, जैसे कि आपने बेसन मंगाया चने का और उन्होंने मटर का बेसन और चने का बेसन मिक्स कर दिया है और उसमें चावल का आटे का मिक्स कर दिया, तो ये पैसे तो उतना ही लेते हैं चने के बेसन का, लेकिन मिलावट कर देने से क्या होता है इनकी लागत जो होती है कम लगती है और इनको मुनाफा जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। मिलावट का मांग के अनुरूप पूर्ति करने के लिए मिलावट की जाती है। यानी कि कभी कभी जो होता है लाभ कमाने के लिए लोग मिलावट करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक की मांग इतनी अधिक बढ़ जाती है किसी भी सामान के लिए, तो उनकी आपूर्ति के लिए भी लोग मिलावट कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भंडार गृह में वो वस्तु उपस्थित नहीं होती है और लोगों की मांग बढ़ती रहती है, उस समय दुकानदार जो होता है वो मांग की आपूर्ति करने के लिए भी क्या करता है, मिलावट करता है। अगर कोई बार बार बेसन मांग रहा है, चने का बेसन ही मांग रहा है, तो क्या है मजबूरी में उनको मटर का बेसन मिक्स करके उनको चने के बेसन के रूप में बेचना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, मिलावट होता है और ग्राहक के मांग की आपूर्ति भी हो जाती है। तो चलिए हम लोग मिलावट का पता लगाने के लिए कानून की बात कर लेते हैं। अगर मिलावट जो है दिन प्रतिदिन इसी तरह बढ़ती जा रही है और आधुनिक समय की बात करें तो हर एक क्षेत्र में, हर एक वस्तु में, हर एक पौष्टिक तत्वों में, हर एक भोज्य पदार्थ में मिलावट की जा रही है, तो उससे बचने के लिए एक कानून बनाया गया। कानून कब बनाया गया, 1954 में। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। 1954 में खाद्य पदार्थ निषेध कानून बनाया गया। यानी कि ये ऐसा कानून था जो समय समय पर जांच करता था भोज्य पदार्थों की और पुष्टि करता था कि कौन सा भोज्य पदार्थ शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। संशोधन का कार्य खाद्य स्तर केंद्रीय समिति सीसीपीएस के द्वारा किया जाता था। यानी कि स्तर केंद्रीय संशोधन कार्य जो होता था सीसीपीएस के द्वारा किया जाता था।
कि किस भोज्य पदार्थ में मिलावट है और किस में नहीं है। उसका जो होता था फूड इंस्पेक्टर जो होते थे वो जांच करते थे और संशोधन किया जाता था किस भोज्य पदार्थ में मिलावट है और किस में नहीं है। और इसकी जांच जो है समय समय पर होती थी। कब से शुरू हुआ है ये कानून? 1954 से। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खाद्य पदार्थ में मिलावट की जानकारी। खाद्य पदार्थ में मिलावट की जानकारी कैसे हम लोग कर सकते हैं? खाद्य पदार्थ में मिलावट जो है आधुनिक समय का प्रचलन बन गया है। लोग लाभ कमाने के लिए, मांग की आपूर्ति करने के लिए और ज़्यादातर लाभ कमाने के लिए लोग मिलावट कर रहे हैं। लोगों को दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल भी नहीं रहती है और इतना लोग मिलावट करते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि किस वस्तु में, किस खाद्य पदार्थ में मिलावट किया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो एक बात और भी कहना चाहेंगे आप लोग से कि आप लोग नोट्स बनाते जाइए। मैंने बहुत ही मेहनत से ये नोट्स तैयार किया है, तो आप लोग भी इस नोट्स को बनाइए और पढ़िए। तो चलिए चलते हैं। खाद्य पदार्थ का आकार, रूप, रंग, गंध बदला होता है। यानी कि जब हम किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट कर देते हैं या किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट होती है तो उसकी जो मौलिक रूप होता है यानी कि प्रकृति रूप कहा जाए तो उसमें गंध में या कलर में उसके चेंजिंग होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे। खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्व निकाल लिया जाता है। यानी कि जब मिलावट किया जाता है तो खाद्य पदार्थों में क्या होता है, मौलिक तत्व जो होता है या पौष्टिक तत्व होता है वो वहाँ से निकाल लिया जाता है। जैसे हम लोग बात करें सोयाबीन की, सोयाबीन की जो है, सोयाबीन काफ़ी पौष्टिक तत्व है। इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जो नेचुरल रूप का सोयाबीन होता है उसको तेल बनाया जाता है या उसको खाने के प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जो गरीब जनता तक पहुंचता है सोयाबीन वो खली होता है। उसमें बिल्कुल भी प्रोटीन की मात्रा नहीं होती है और लोग खाते हैं और इससे क्या होता है, उनको पौष्टिक तत्व नहीं प्राप्त हो पाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। भोज्य पदार्थ में कीड़े घुन लग जाते हैं। यानी कि मिलावट तब भी हो जाती है भोज्य पदार्थ में जब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो वो भोज्य पदार्थ को दूषित कर देते हैं या उनकी पौष्टिकता को समाप्त कर देते हैं। खाद्य पदार्थ में विषैला तत्व मिल जाता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि खाद्य पदार्थ में विषैले तत्व भी मिल जाते हैं। जैसे इस समय रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है किसी भी भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए, तो ये रासायनिक पदार्थ जो होते हैं एक विषैला का ही काम करते हैं। लोग अपने अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए विषैले पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो आइए आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं निम्न कोटि खाद्य पदार्थ। उच्च कोटि के खाद्य पदार्थ में वजन बढ़ाने के लिए मिला दिया जाता है। यानी कि बात करें हम लोग तो ये जैसे होता है, साधारण दुकान वाले अक्सर करते हैं कि निम्न कोटि का जो खाद्य पदार्थ होता है उच्च कोटि के खाद्य के पदार्थ के साथ मिलावट कर दी जाती है। जैसे दाल की बात करें, अरहर की दाल की बात करें, चने की दाल की बात करें। अरहर के दाल में कई किस्म के दाल आते हैं, छोटे छोटे दाल आते हैं। या ये बात करें कि अरहर के दाल में खेसारी का दाल मिला दिया जाता है जो काफ़ी विषैला होता है। इससे लोग क्या करते हैं, अरहर का दाल जो होता है उच्च कोटि का होता है, इसमें निम्न कोटि का खेसारी का दाल मिलाकर लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और लाभ कमाते हैं। और खेसारी का दाल जो है वो मनुष्य के लिए काफ़ी खतरनाक होता है और वो काफ़ी मतलब विषैला होता है जो खाने पे ये पौष्टिक तत्व तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है और पूरे बॉडी को ये नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। वजन बढ़ाने के लिए मिला दिया जाता है। यानी कि कभी कभी वजन बढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग बेसन की पहले भी बात किए हैं, अब भी बात कर लेते हैं। अगर बेसन की बात करें तो वजन बढ़ाने के लिए बेसन, तो चने का बेसन अगर थोड़ा है तो उसमें लोग चावल का आटा मिलाकर क्या करते हैं, उसकी वजन को बढ़ा देते हैं और दाम जो होता है उच्च कोटि का ही लेते हैं। पैकिंग करते समय लापरवाही हो जाने से, पैकिंग करते समय लापरवाही हो जाने से भी मिलावट हो जाती है। कभी कभी दूषित पदार्थ या जो खराब मटेरियल रहते हैं उनका भी पैकिंग हो जाता है, जो भोज्य पदार्थों में अगर कोई व्यक्ति शामिल करता है तो वो काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो चलिए आगे चलते हैं। 1954 के नियम के अंतर्गत भोज्य पदार्थ में मिलावट का ज्ञान करने के लिए फूड इंस्पेक्टर के लिए निरीक्षण नमूने एकत्रित करते हैं जिसका प्रयोगशाला में परीक्षण होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो मिलावट का पता लगाने के लिए 1954 में खाद्य पदार्थ निषेध कानून बनाया गया। इस कानून में क्या होता है कि फूड इंस्पेक्टर जो है भोज्य पदार्थों का सैंपल लेते हैं और इसको प्रयोगशाला में निरीक्षण करवाते हैं और जिससे कि पता चलता है कि कौन सा भोज्य पदार्थ में मिलावट है और कौन से में नहीं मिलावट है। अगर ऐसा मिल जाता है कि
भोज्य पदार्थ में मिलावट है, किसी दुकान से मिल जाता है कि इस दुकान में भोज्य पदार्थ में मिलावट हो रही है, तो उसके लिए जो दुकानदार होता है उसको 1,000 का जुर्माना तथा 6 साल या 6 से अधिक साल तक की सज़ा भी हो जाती है। जो ये कानून बना है उससे काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को, जनता को, और लेकिन जनता को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए जनता भी अपना अधिकार जाने और भोज्य पदार्थों की मिलावट को जांच करे और भोज्य पदार्थों को जांच पड़ताल करके ही अपने घर लाएं और उसको अपने भोजन में शामिल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भोज्य पदार्थों में मिलावट की विधियाँ। अगर मिलावट हो रही है तो किस विधि से हो रही है, कैसे लोग करते हैं मिलावट को, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो कैसे मिलावट की जाती है, भोज्य पदार्थ की विधियाँ क्या होती है। अनाज, दालों, मसालों में मिट्टी, कूड़ा करकट, रेत आदि मिलाना। जैसे कि जब अनाज में रेत मिला दिया गया या तो कूड़ा करकट मिला दिया गया तो स्वाभाविक है कि कोई भी ग्राहक है तो उसको लगेगा कि अनाज जो है अनायास में इसमें मिलावट हो गई है। जब ये खेतों में था अनाज तभी इसमें मिलावट हो गया है, जिससे कि ये दुकानदार को कुछ कह भी नहीं पाता है और दुकानदार जो होता है इससे काफ़ी लाभ भी कमाता है। और अगर बाई द वे जो ग्राहक घर पे अपने लाया है और बिना उसे जांच पड़ताल किए बनाकर खा लेता है तो उसके शरीर पर क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और चलिए आगे चलते हैं। दूध में अशुद्ध जल मिलाना। अशुद्ध जल का मतलब होता है कि अगर दूध जो है पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है और दूध जो होता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, अगर दूध में अशुद्ध जल मिला दिया जाता है तो वो दूध की गुणवत्ता को समाप्त कर देता है और बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो आगे चलिए बात करते हैं। खोए में चावल का माड़, बासी रोटी, पूड़ी भिगोकर पीस कर मिला देना। कि आप लोग सोच सकते हैं कि लोग फ़ायदा कमाने के लिए क्या क्या कर देते हैं, जो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और खोए में चावल का आटा, खोया जो होता है महंगा होता है, दूध भी महंगा होता है, तो इसमें मिलावट की जाती है। चावल का माड़ मिलावट कर दिया जाता है, बासी रोटी मिलावट कर दिया जाता है, या तो पूड़ी भिगोकर पीस कर उसको मिला देते हैं, जिससे ग्राहक पता नहीं कर पाता है और उसका सुंदर रूप, आकर्षक रूप देख के वो पैसे खर्च करता है और उसको पौष्टिक तत्व भी अच्छे से नहीं मिल पाता है और उसका पैसा जो होता है पानी में चला जाता है और ऊपर से उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है। शक्कर का वजन बढ़ाने के लिए सैक्रिन या साई क्लियर मिलाना। शक्कर का, चीनी का जो होता है वजन बढ़ाने के लिए क्या मिला दिया जाता है, सैक्रिन मिला दिया जाता है, जिससे क्या होती है उसकी वजन बढ़ जाती है। और सैक्रिन जो होता है वो सस्ता होता है और चीनी जो होता है महंगा होता है, इससे दुकानदार को काफ़ी प्रॉफिट होता है। चांदी वर्क के स्थान पर एल्युमिनियम के सस्ते वर्क का प्रयोग करना। चांदी का वर्क जो होता है मिठाई में लगाया जाता है, मिठाई में लगाया जाता है। इसके लिए फ़ायदा कमाने के लिए दुकानदार जो होता है एल्युमिनियम का जस्ता का वर्क बेच देता है, इससे दुकानदार को फ़ायदा होता है। अगर जो हलवाई है उसको भी फ़ायदा होता है, वो चांदी का एल्युमिनियम का प्रयोग करके वो दुकानदार से अगर एल्युमिनियम का सस्ता वर्क लगाकर और वो जो ग्राहक से है काफ़ी अच्छे पैसे ऐंठ लेता है और काफ़ी मुनाफा कमाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो मैं और भी अगले वीडियो में भोज्य पदार्थ के सेकंड पार्ट में आप लोगों से मिलूंगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इससे क्या है कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।